बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ चाइना टाउन दुबई विजिट करने। अब मेट्रो से उतर के हम पकड़ रहे थे बस दुबई मॉल के लिए। दुबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और रिलायबल है। नोट कार्ड हो तो सब कुछ सिंपल है। बस में बैठ के हमें एक रियलाइजेशन हुई कि हम लोग बस में आ गए हैं ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट पहले, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी तो कोई और नहीं थी। जब हमारी ट्रेन ने पहुंचना था तो अब हमने फौरन बस में ही तो आना था, इसलिए अब हम लोग बैठ जाएंगे सीट्स पे अपनी। हम सबसे फ्रंट सीट पे बैठे थे और आप लोग देख सकते हैं कि पूरी बस खाली है। जाने के बाद भी पूरी बस खाली थी। बस में बैठ के दुबई का शहर देखना बहुत ज्यादा पीसफुल और रिलैक्सिंग होता है। और आज एसी की कूलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए इतना कंजस्टेड भी नहीं था। हम लोग आराम से बैठे हुए थे, दोनों विंडो सीट्स पर बैठ गए थे और फिर हम लोग बाहर देख रहे थे। गाइस, अब मैं बस से उतर चुकी हूँ और दुबई मॉल की तरफ जा रही हूँ। यहाँ से मॉल तक थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दुबई मॉल का पार्किंग जोन है, काफी ज्यादा स्पेशियस और क्लीन। बस स्टेशन से निकल के थोड़ा सा वॉक है, लेकिन साइंस क्लियर है तो कंफ्यूज नहीं होते। हर जगह एरोज बने हुए हैं, इसलिए हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे और सीधा सीधा पहुंच गए। यहाँ से एक वॉकवे भी है जो डायरेक्टली मॉल से कनेक्ट होती है। बहुत कन्वीनियंट है, स्पेशली जब गर्मी ज्यादा हो और दोपहर का टाइम हो, तब फिर फौरन आप लोग वॉकवे के वो अंदर जा सकते हैं और फिर वहां से आप लोग एसी में लेफ्ट में जाएं और फिर डायरेक्ट ऊपर जाएं। अब हम लोग भी आ गए थे अंदर की साइड पे और हम लोग जाएंगे अब लेफ्ट से ऊपर। पहले हमने देख लिया था कि जहां हमने जाना है वो है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। हम लोग सबसे रास्ता पूछते हुए ये कहे थे कि हमने चाइना टाउन डाउनटाउन वाले एरिया पे जाना है, हमने रेस्टोरेंट पे नहीं जाना। इसलिए अब हम लोग चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। और उससे आगे तो दुबई मॉल के अंदर कोई जगह ढूंढना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हर जगह मैप्स लगे होते हैं और आप इजीली जहां आपने जाना होता है लिख दो और वो आपको गाइड कर देते हैं। लिफ्ट से हम लोग जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे और फिर अब हम आ गए हैं दुबई मॉल के अंदर। अब मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर और यहाँ का सीन हमेशा एनर्जेटिक होता है। हर तरफ लाइट्स, लोग और शॉपिंग वाइब्स। अब चलते हैं चाइना टाउन की तरफ। दुबई मॉल काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन चाइना टाउन इजीली एक्सेसिबल है अगर डायरेक्शन फॉलो करें। यहाँ की कोई टिकट भी नहीं है और आप आराम से चाइना के ट्रेडिशंस को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाइना टाउन के बाहर हमें नजर आई थी ये आइस रिंक, जो कि है ग्राउंड फ्लोर पे, हमें ऊपर से नजर आती है। और ये जो नजर आ रहा है ना, ये है चाइना टाउन के फूड कोर्ट का नजारा। कितना प्यारा लग रहा है, स्क्रीन के बीच में से थोड़ा सा नजर आ रहा है। अब हम लोग चले गए हैं ऑफिशियली चाइना टाउन दुबई मॉल के अंदर और पहला इंप्रेशन ही इतना जबरदस्त है। हर जगह रेड लैंटर्स लटक रहे हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज म्यूजिक चल रहा है और एकदम ऑथेंटिक वाइब्स आ रही हैं। ये जो चाइना टाउन का लेआउट है ना, ये बहुत ज्यादा थॉटफुली डिजाइन किया गया है। नैरो वॉकवेज और लटके हुए लैंटर्न्स और एक ट्रेडिशनल चाइनीज कोर्टयार्ड जैसा फील। बस यहाँ हर जगह पे सरप्राइज देती रहती है।
और आपको फोटो स्पॉट्स चाहिए इंस्टाग्राम के लिए, तो ट्रस्ट मी, हर दूसरे कॉर्नर पे कोई ना कोई यूनिक बैकड्रॉप है। वो रेड गेट्स, कर्व रूफटॉप्स और ड्रैगन स्टैचूज, सब कुछ सिनेमैटिक लगता है। स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप लोग चाइना टाउन शाम या रात के टाइम में विजिट करें। जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं उसके बाद पूरा एरिया ग्लो करता है और वो गोल्डन रेड ह्यूज में सब कुछ और भी ज्यादा ड्रीमी लगता है। मेरी तो इंस्टाग्राम की मौज हो गई थी, इतनी सारी पोस्ट मेरे लिए रेडी हो गई थी कि बहुत ज्यादा मजा आया। ओके गाइज, अब मैं ना एक छोटी सी गिफ्ट शॉप में आ गई जो कि एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड पर है। यहाँ पर हर शेल्फ पे इतने सारे टेडीज हैं, क्यूटनेस ओवरलोडेड। ये देखिए, छोटे से लेके जायंट टेडी बियर्स तक पिंक, व्हाइट, ब्राउन हर कलर के अवेलेबल हैं। कुछ के हाथ में हार्ट्स हैं तो कुछ ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेसेस में हैं। इतने अडोरेबल लग रहे हैं, सबके लेने का दिल कर रहा है। और ना इधर मोस्टली पांडास थे क्योंकि चाइनीज पांडास के ऊपर लाइक लिटरली दे कनेक्ट सो मच। और इन सब में से फ्रैग्रेंस भी इतनी प्यारी आ रही थी। ये देखिए, एक पूरी वॉल बनी हुई है टेडीज की और इसमें लिखा हुआ है आई लव दुबई, और वो भी पूरे टेडीज में। कभी कभी यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, जैसे लायन डांस, चाइनीज म्यूजिक या स्मॉल परेड्स। अगर आप लकी हो तो वो लाइव देखने का मौका भी मिल सकता है। एक और चीज जो मुझे यहाँ पर अच्छी लगी वो है चाइनीज हर्बल टी के स्टॉल्स। कुछ जगहों पे ग्रीन टी या जैस्मिन टी के सैंपल्स मिलते हैं, बहुत रिफ्रेशिंग होती है स्पेशली वॉक के बाद। ये एरिया हर ग्रुप के लोग एंजॉय करते हैं, लिटरली हर ग्रुप के। छोटे बच्चे यहाँ पे पांडास या प्लशीज वगैरह देख के पागल हो जाते हैं और एडल्ट्स बस चिल कर रहे होते हैं फूड और एम्बियंस के साथ। इतने प्यारे प्यारे फोटो स्टॉप से, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ इतनी दफा, लेकिन फिर भी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अब हम आ गए ओरिजिनल एक इधर का मिनी शो टाइप जो है। इतने सारे प्लशीज थे। ये देखिए, स्टिच का कितना बड़ा सा और क्यूट सा टेडी भी है यहाँ पर। यहाँ पर स्किन केयर, मेकअप और लाइक लिटरली डॉल्स, टॉयज, हर चीज थी। आप लोग ये रियलिस्टिक लुकिंग बेबी डॉल्स देखें, इतनी ज्यादा क्यूट थी और हर लिटरली डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में थी, फैशनेबल टाइप की थी। फिर ये देखिए क्यूट क्यूट मिरर्स। आप लोग लिटरली अगर अपना रूम मेकओवर करना हो ना और आप लोग दुबई में हो तो यहाँ से आके क्यूट क्यूट छोटे छोटे एस्थेटिक से आप लोग ला सकते हैं चीजें, जैसे कि मिरर्स और क्या कहते हैं वॉशरूम के लिए आपका सामान और सारा कुछ। ये इतने क्यूट क्यूट स्क्विशीज थे, मैंने सारे देखे। सॉक्स इतनी ज्यादा लिटरली इतनी क्यूट क्यूट थी। और ये हेडबैंड्स देखें, मैं तो लिटरली इन टेडी बेयर और पांडास के पजल्स देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मुझे दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे हर चीज ले लूं। लिटरली इट इज अ हेवन फॉर समबडी हु लाइक्स क्यूट थिंग्स और सम थिंग्स इंस्पायर्ड बाय टेडीज। और यहाँ पे बच्चों के टॉयज में भी मैं बहुत ज्यादा घूमी और आधी से ज्यादा चीजें मुझे अपनी कजिन्स की याद दिला रही थी। और मैं सोच रही थी कि जब उनसे मिलूंगी उनको इनमें से ही कुछ काफी सारी चीजें गिफ्ट कर दूंगी। मेरा वैसे यहाँ से निकलने का दिल कर नहीं रहा था, लेकिन निकलना तो था। बाकी ज्यादा प्यारी प्यारी चीजें भी तो एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए हम लोग आ गए थे बाहर। आप लोग देख सकते हैं ये एलईडी बोर्ड्स कितने प्यारे हैं। लोग यहाँ पे ये ट्रीज के नीचे बेंचेस बने हुए हैं, उधर आराम से इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है एक्सोमी चाइनीज ब्रांड है, इसलिए यहाँ पे एक्सोमी का बहुत ज्यादा बड़ा सा आउटलेट भी था। अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे बना हुआ था पूरा दुबई का मिनिएचर व्यू। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है ओशन का व्यू, डॉल्फिन्स, बोट्स और बुर्ज अरब और सारी दुबई की फेमस बिल्डिंग्स जैसे कि दुबई फ्रेम, ट्विन टावर और बुर्ज खलीफा द बेस्ट। और फिर उसके बाद हम लोग
आए थे। एक क्रॉकरी की शॉप थी ये, आई गेस। हम लोग अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं। क्रॉकरी मुझे बहुत ज्यादा प्यारी और फैसिनेटिंग कभी भी नहीं लगी, लेकिन आज ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हर क्रॉकरी का सेट ले लूं और इतना प्यारा सा क्यूट सा किचन हो उसमें पड़ी हूँ। इधर ब्रेसलेट्स थे सबसे पहले, और ये थे रॉक वाले फ्लावर्स, और इनमें से सेंट आती थी जो फ्लावर था उसकी मैंने ट्राई भी किए थे। ये हर चीज ओरिजिनली मेड इन चाइना है, हैंड क्राफ्टेड भी है और कुछ जो मशीन्स होती हैं उनमें भी क्राफ्टेड है। आप लोग ये फ्लावर्स देख सकते हैं कितने सेपरेट सेपरेट और प्यारे से बने हुए हैं। मुझे पर्सनली ऐसे कल्चरल जोन्स बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं। दुबई में इतनी डाइवर्सिटी है और चाइना टाउन उस डाइवर्सिटी का एक ब्यूटीफुल पार्ट है। ये आई मैं एक ज्वेलरी स्टोर में, और यहाँ पे मुझे नजर आई वो जो चाइनीज गर्ल्स ने स्टिक्स में बंस बनाए होते हैं ना जिसपे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्यारा था। और ये पूरे आप लोग देख सकते हैं इसमें एंटीक स्टोन्स हैं, एंटीक स्टोन्स के ओरिजिनल नेकलेसेस ब्रेसलेट्स हैं। उसके बाद हम लोग आए स्टारबक्स में, हमने यहाँ से कॉफी पी और फिर हम लोग आगे की तरफ चले गए जो कि था यहाँ का फूड कोर्ट। फूड कोर्ट से हमने ऐसा कुछ खाया नहीं क्योंकि इधर बहुत ज्यादा हराम खाना भी था, जैसे कि डक, पोर्क वगैरह, और स्मेल भी आ रही थी, इसीलिए फिर हम वहां से बाहर निकल आए। लेकिन हम किसी की कल्चर पे हेट नहीं कर सकते। ये कुकीज की शॉप थी, यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन अभी हमने स्टारबक्स से कॉफी पी थी इसलिए हम लोगों ने यहाँ से नहीं खाई। और फिर हम लोग हल्का सा फूड कोर्ट एक्सप्लोर किया और हम लोग चले गए वापस बाहर की तरफ निकलने लग गए। एंड में मैंने यहाँ से एक क्यूट से पांडा की किचन और एक स्मॉल सा लकी चार्म खरीदा। ये चीजें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं और परफेक्ट यादगार बन जाती हैं। तो गाइस, चाइना टाउन सिर्फ एक देखने की जगह नहीं, महसूस करने वाला एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग दुबई मॉल आए तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर निकालें। यहाँ पर चाइनीज लोगों की मार्ट्स थी और आप लोग देख सकते हैं एक और फोटो बूथ आ गया, फिर ये पांडा आ गया, इधर भी फोटो बूथ बना हुआ है। फिर अब हम लोग बस अब निकलते हैं क्योंकि हमारी बस आनी थी और हम मिस नहीं कर सकते थे। अगर हम मिस करते तो हमें ऑल द वे पूरा मेट्रो स्टेशन चल के फिर जाना पड़ता। ये बस बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गई थी क्योंकि फिर हमारे मेट्रो की कुछ स्टेशन जो थे वो स्किप हो गए थे और हम लोग जल्दी पहुंच गए थे घर अपने, वरना हमें बहुत ज्यादा देर हो जानी थी क्योंकि रेड लाइन और ग्रीन लाइन जब एक्सचेंज करे तो बहुत ज्यादा रश होता है। सो लेट्स गो। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मॉल से तेज तेज चल के निकल रहे थे ताकि फिर हम लोग जल्दी से अपनी बस कैच कर लें और कुछ खाने को भी हम ले लें। तो गाइस, यहाँ से गुजरते गुजरते मुझे एक और प्यारा सा गेमिंग एरिया टाइप नजर आ गया। इसके सामने एक प्ले एरिया था, तो मैंने सोचा बस तो आती जाती रहेगी, आप लोगों को थोड़ा सा इसका बाहर से रिव्यू दिखा दें। इसका सेपरेट ब्लॉग भी बन सकता है, इसलिए स्टे ट्यून्ड। और फिर अब हम लोग जाते हैं नीचे। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मुझे जल्दी जल्दी से बताएं कि दुबई की और कौन सी जगह मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके बताऊं। मुझे आइडियाज खत्म नहीं होने चाहिए, जल्दी जल्दी बताएं, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूंगी। अल्लाह हाफिज, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।